फीलिंग्स। यस गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे टेंस तो ख़त्म हो चुके हैं। हम लोगों ने 12 टेंस पढ़े हैं, आई मीन तो से 3 टेंस पढ़े हैं, उसके सारे पार्ट्स को और हम लोगों ने पढ़ा है। सो आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं उन 12 टेंस को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मतलब सारे टेंसेस को एक ही वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं एंड एक सेंटेंस से हम 12 सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो सीख रहे हैं तो बस यही एक वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इस तरह से सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, इसी पे वेस्ट होते हैं सारे सेंटेंस। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आज हम लोग किस तरह से चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इस क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बट वन मोर थिंग दैट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब चलिए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे सेंटेंस को, वो भी 12 टेंसेस से जो आज हमने बनाया है। ओके, सो सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे इंडेफिनिट टेंस, यस एग्जैक्टली, इंडेफिनिट टेंस से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको जो सेंटेंस प्रोवाइड करने जा रही हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का इंडेफिनिट होगा। ओके, एंड ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से लेके, जो कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब में वो बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। सो चलिए लेते हैं सेंटेंस को। ओके, सो आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ये, मैं पूछता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आप लोग जानते हैं ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, मैं पूछता हूँ। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम तीनों का इंडेफिनिट पढ़ेंगे सबसे पहले। सो मैं पूछता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एकदम सिंपल सा साधारण सा वाक्य है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए, आई आस्क, सिंपल है ना, मैं पूछता हूँ। कौन पूछता है? मैं पूछता हूँ। सो आई आस्क, मैं पूछता हूँ। अगला सेंटेंस है मैंने पूछा। अब ये बताइए कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का अफर्मेटिव है ये? ओके, कौन से टेंस का है? एग्जैक्टली पास्ट का है, मैंने पूछा। ओके, मैंने पूछा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मैंने पूछा कैसे बोलेंगे? देखिए कैसे बोलेंगे, आई आस्क्ड। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ना। सो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने पूछा, आई आस्क्ड। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। एग्जैक्टली, फ्यूचर परफेक्ट, मैं पूछूंगा। क्या है? मैं पूछूंगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं पूछूंगा। ये फ्यूचर अफर्मेटिव है। ओके, फ्यूचर है, तो कैसे इसे यूज करेंगे इंग्लिश में? देखिए, आई विल आस्क, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, सो आई विल आस्क। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं पूछता हूँ, अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं मैं खाता हूँ, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, इस तरह से बोल सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, आई विल रीड, क्योंकि रीड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, रीड ही होती है। ओके, मैं जाता हूँ, आई गो, आई वेंट, आई विल गो। ओके, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊँगा। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करके एंड अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो इस पे आपको खुद से सेंटेंस क्रिएट करना है, जो सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, मैं खाता हूँ इस पे आप बना सकते हैं, मैं दौड़ता हूँ इस पे आप बना सकते हैं, इस पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं लिखता हूँ इस पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, सो आई राइट, मैं लिखा, मैंने लिखा। आई रोट, मैं लिखूंगा। आई विल राइट। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टेंस को कि नेक्स्ट टेंस हम कौन सा पढ़ने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड हम किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, अब जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि मतलब इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस से, पास्ट कंटिन्यूअस से किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस से किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अब सीखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस। ओके, सो चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल कंटिन्यूअस टेंस से। देखिए कैसे बोलेंगे, मैं पूछ रहा हूँ। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं ना। तो यहाँ पे है मैं पूछ रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप जानते ही हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस टेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए I'm asking, I'm asking, I'm asking, ओके, मैं पूछ रहा हूँ, I'm asking, ओके, बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। मैं पूछ रहा हूँ मतलब आई, कौन पूछ रहा है, मैं, आई एम आस्किंग, ओके, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ। इस तरह से आप ढेरों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं इस टेंस से, इस सेंटेंस से। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये हमारा किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारा। मैं पूछ रहा था, क्या कर रहा था, मैं पूछ रहा था। इसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में। I was asking, what? I was asking, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, फिर was या were, ओके, was या were, या उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैं पूछ रहा था, I was asking। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पूछ रहा हूँगा। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं पूछ रहा हूँगा। ओके, इस तरह से आप कैसे यूज कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस को। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल आस्किंग, आई विल बी आस्किंग। ओके, यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, आई विल बी आस्किंग, मतलब मैं पूछ रहा हूँगा, विल बी, you have to use here will be, okay, I will be asking, मैं पूछ रहा हूँगा। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करके स्पीक कर सकते हैं। जैसे अब मैं कोई सेंटेंस बोलती हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँगा, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा हूँगा। अब इन सारे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बताना है। ओके, यू हैव टू टेल दैट हाउ टू क्रिएट द सेंटेंस इन इंग्लिश। आपके पास सेंटेंस है, बस आपको जस्ट ओनली वर्ब चेंज करनी है। ओके, अब जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, क्या होगा, आई विल बी
eating. सपोज दैट नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लेते हैं, मैं बोल रहा था. ओके, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग. मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग. मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग. मैं बोल रहा हूँगा, मैं बोल रहा हूँगा. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल बी स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग. तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके एंड स्पीक कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो आपको ढेर सारे सेंटेंस को कलेक्ट करने हैं एंड उसे इंग्लिश में स्पीक करने. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे अगले टेंस को. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट टेंस. अब ये है हमारा परफेक्ट टेंस. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली आप जो सोच रहे हैं सही है कि ये कौन सा है? परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, अब इससे रिलेटेड हम सेंटेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं पूछ चुका हूँ, मैं पूछ चुका हूँ. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह के सेंटेंस आते हैं. मैं पूछ चुका हूँ, उसमें हैज़ या हैव का यूज आता है ना, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज होती है. मैं पूछ चुका हूँ. ओके, अब इस तरह से आप सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में स्पीक ही करते होंगे कि मैं जा चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, लाइट आ चुकी है, लाइट जा चुकी है. ओके, इस तरह से सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं ना. फैन ऑन हो चुका है, टीवी ऑन हो चुकी है, टीवी बंद हो चुकी है, फैन बंद हो चुका है. तो इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं, है ना? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं. तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, चलिए देखते हैं. ओके, सो जैसे यहाँ पे है मैं पूछ चुका हूँ, मैं पूछ चुका हूँ. अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था तो उसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी एंड उसकी आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ या हैव. तो आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ओके, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, काम चुका हूँ. ओके, मैं पूछ चुका हूँ. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मैं पूछ चुका हूँ. सो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ क्या यूज करते हैं, हैव, आई हैव. अब क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है ना, हमें प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में हमें क्या यूज करना पड़ता है, थर्ड फॉर्म वर्ब की. ओके, तो मैं पूछ चुका हूँ, आई हैव आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड. ओके, मैं पूछ चुका हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पूछ चुका था. अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. एग्जैक्टली ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. अब इसमें किस तरह के सेंटेंस को यूज करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं. देखिए, मैं पूछ चुका था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैड आस्क्ड, आई हैड आस्क्ड. मैं पूछ चुका था. अगला सेंटेंस है मैं पूछ चुका हूँगा. व्हाट, मैं पूछ चुका हूँगा. अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं पूछ चुका हूँगा. ओके, देखिए कैसे बोलेंगे, आई विल हैव आस्क्ड, आई विल हैव आस्क्ड. मैं पूछ चुका हूँगा, आई विल हैव आस्क्ड. अब देखिए इस पे भी आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैं पूछ चुका हूँगा, या डेफिनेटली. सो इसमें भी आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैं पूछ चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँगा. मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा. मैं बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका था, मैं बोल चुका हूँगा. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड. जैसे मैं बोल चुका हूँ. ओके, आई हैव आस्क्ड, मैं बोल चुका था, मैं बोल चुका हूँ. आई हैव स्पीक, मैं बोल चुका था. आई हैड
spoken. Okay, you have to use here third form spoken. Okay, sorry, spoken you have to use here. मैं बोल चुका हूँगा, I will have spoken. Okay, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं. Okay, so you have to collect a more of sentence and then you have to speak. Okay, so let's go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं and देखते हैं आज के हमारे अगले टेंस को. Okay, next है perfect continuous tense. Yeah, definitely perfect continuous tense. Perfect continuous मतलब present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous tense. इन तीनों टेंस से आपको एक एक सेंटेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ओके, सो इस तरह के मतलब present perfect continuous, past perfect continuous, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं चलिए देखते हैं इस वीडियो में. सो नाउ इस तरह से आप सेंटेंसेस में कुछ क्रिएट करते हैं. देखिए जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं. मैं सुबह से पूछ रहा हूँ. ओके, मैं सुबह से पूछ रहा हूँ. मैं रात से गाना गा रहा हूँ. मैं कल से खा रहा हूँ. मैं कल से पढ़ाई कर रहा हूँ. तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो वो हमारा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन सब में आपको टाइम भी दिया रहता है. ओके, टाइम दिया रहता है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में जो वर्ड आता है वो है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो. ओके, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं. जैसे इसमें है मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, तो मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं. देखिए मैं सुबह से पूछ रहा हूँ. कौन सुबह से पूछ रहा है, मैं. तो कैसे स्पीक करेंगे इसे, आई हैव बीन. ओके, आई हैव बीन. देखिए उसमें यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है हैज बीन और हैव बीन. हेल्पिंग वर्ब ये दोनों होती है. ओके, हैज बीन, हैव बीन. ओके, तो मैं के साथ हमेशा आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हैव बीन, आई हैव बीन. अब काम क्या हो रहा है, पूछना. तो पूछने की क्या होती है, आस्क, आईएनजी लगाएंगे, आस्किंग. अब कब से, अब देखिए आपको यहाँ पे सिंस फॉर भी लगाना है. निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं. तो यहाँ पे हमारा सुबह एक ही बार होता है, एक दिन में एक ही बार सुबह होती है. सो क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन आस्किंग सिंस मॉर्निंग. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. अगला सेंटेंस देखते हैं. अगला सेंटेंस है मैं सुबह से पूछ रहा था. मैं सुबह से पूछ रहा था. अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. एग्जैक्टली, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. मैं सुबह से पूछ रहा था. अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं. देखिए आई हैड बीन आस्किंग सिंस मॉर्निंग. आई हैड बीन आस्किंग सिंस मॉर्निंग. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है हमारा, हैड बीन हो जाता है. क्या हो जाता है, हैड बीन, हैड बीन. I had been asking since morning. मैं सुबह से पूछ रहा था. अगला सेंटेंस है, अगला हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से. मैं सुबह से पूछ रहा हूँगा. मैं सुबह से पूछ रहा हूँगा. अब ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इस टेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे चलिए देखते हैं. I will have been. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है will have been. ओके, will have been. ओके, तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है. I will have been. अब क्या, पूछ रहा हूँगा. तो पूछना मतलब आस्किंग हो जाएगा. सिंस कब से, सुबह से, मतलब सिंस मॉर्निंग. ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे है मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, सो मैं सुबह से खा रहा हूँ. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. मैं सुबह से गा रहा हूँ. मैं सुबह से जा रहा था. मैं सुबह से पढ़ रहा था. मैं सुबह से गाना गा रहा था. मैं सुबह से बोल रहा हूँगा. मैं सुबह से खाना बना रहा हूँगा. मैं सुबह से खा रहा हूँगा. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी डेली लाइफ में स्पीक कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये
कंटेंट समझ में आया होगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स है किसी भी टेंस में, मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियो में आपको सारे टेंस पढ़ाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस। ओके, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, जाइए विजिट कीजिए एंड ज़रूर देखिए, ओके, ताकि आपके पास कोई डाउट ना हो। एंड ये ऐसे टेंस है जो आप अपने स्पोकन को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीक किए जाते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से कंटेंट लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क।